बोर्ड्स की टेंशन कम थी क्या जो सीयूईटी का बॉम्ब हमारे सर पे और गिर गया? हाय, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम भूमि है और मैंने अपनी स्कूलिंग केवी से कंप्लीट की है। मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम 2 बार दिया है, 2024 एंड 2025 में। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ कि आखिर इस सीयूईटी एग्ज़ाम को आप कैसे टैकल करो बोर्ड्स के साथ साथ। अब बोर्ड्स के साथ ही अपनी इस प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस करके चलो, इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीयूईटी है क्या। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। इसमें कई यूनिवर्सिटीज़ आके पार्टिसिपेट करती हैं। आपका ये कॉमन एग्जाम होता है एंड इसके नंबर के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज़ अलॉट की जाती हैं। आगे जब सीयूईटी का समय आएगा तब मैं उस पर एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी हम इस वीडियो में दो स्पेसिफिक सेगमेंट्स की बात करेंगे, लैंग्वेज की एंड डोमेन्स की। बेसिकली इसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं, लैंग्वेज, डोमेन्स एंड जीएटी। लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश, जिसे हम अपना दुश्मन ही मान के चलो कहते हैं, जिनको इंग्लिश सही से नहीं आती है। बच्चे ज़्यादातर रीडिंग में, ग्रामर में एंड वोकैब में फंसते हैं और ये पेपर भी इन 3 से ही मिलकर बना होता है। रीडिंग जिसमें आपके 2 पैसेज आते हैं, ग्रामर एंड वोकैब। ये इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है हमें नहीं पता कि कब क्या आए, क्योंकि जैसे 2024 में ग्रामर बहुत आई थी एंड वोकैब कम आई थी, एंड उसी का उल्टा 2025 में वोकैब बहुत आई थी एंड ग्रामर ना के बराबर आई थी। रीडिंग हो गई, वोकैब हो गई, इन दोनों पे कैसे फतेह हासिल कर सकते हैं। रीडिंग में कई बच्चों की होती है कि भाई ये रीडिंग स्पीड बहुत स्लो है, कुछ बहुत ज़्यादा अटक अटक के रीडिंग करते हैं, कुछ को रीडिंग करने में डर लगता है। बट इंग्लिश का पेपर का मतलब ही यही है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें विद रीडिंग। आपको अपनी रीडिंग सुधारने के लिए क्या करना है उसको आज मैं बताऊंगी। रीडिंग सुधारने के लिए आप सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी, आपकी इंग्लिश की जो एनसीईआरटी है उसको उठाइए, उसमें कोई भी एक पैराग्राफ आप लीजिए एंड अपना मोबाइल लीजिए, अपना मोबाइल में टाइमर ऑन कीजिए एंड टाइमर ऑन करके देखिए कि आपको उस पैसेज को पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उस पैसेज को 5 मिनट के अंदर कंप्लीट किया। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अपने मोबाइल में 4 मिनट की टाइमिंग लगाएं एंड उस पैसेज को 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करें। धीरे धीरे करके आप उसको 3 मिनट में करिए, फिर 2 मिनट में, फिर 1 मिनट के अंदर। ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस से ज़रूर होगा। एंड अभी हमारे पास ये अगस्त का महीना है एंड बोर्ड्स तक हमें अपने आप को सुधारना होगा, क्योंकि बोर्ड्स में भी पैसे जाते हैं एंड आपको अपनी रीडिंग सुधारनी ही होगी। ये आपको उसमें तो राइटिंग भी करनी होती है, सीयूटी में तो खाली आपको रीडिंग करनी है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितने अच्छे से निखार सकते हैं विद दिस प्रैक्टिस। दूसरी हम बात करते हैं वोकैब की। वोकैब एक बहुत बड़ा भंडार है, इसको हम कितना भी पढ़ लें ख़त्म नहीं हो सकता। मैं आपको फिर भी 3 स्टेप बताऊंगी जो कि जिससे आप अपनी वोकैब सुधार भी सकते हैं, आप अपने वोकैब की रिटेंशन बढ़ा भी सकते हैं एंड मेरे हिसाब से तीसरा सबसे बेस्ट है। सबसे पहला तरीका तो ये है, अपने साथ ही एनसीईआरटी को उठाइए और उसके चैप्टर्स को रीड करना शुरू कीजिए। तो उसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको दिखते हैं, आप उन डिफिकल्ट वर्ड्स को एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और उससे कम से कम 5-5 एंटोनियम एंड सिनोनिम्स आपको लिखने हैं। दूसरा तरीका है, अपने डेली लाइफ में यूज़ होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे कि इंक्रीज, डिक्रीज, हैप्पी, सैड, एनिमी, फ्रेंड एंड एक्सेट्रा, आपको ये भी एक जगह नोट डाउन करने हैं एंड सेम प्रोसेस एंटोनिम एंड सिनोनिम्स लिखने हैं। तीसरा जो कि सबसे बेस्ट तरीका है वो है आपका न्यूज़पेपर की रीडिंग। आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई भी पेपर उठा सकते हैं। अब जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है वो अपनी एनसीईआरटी को ही सहारा बनाए। आप न्यूज़पेपर पे मत आइए, आप लोग एनसीईआरटी को ही सहारा बनाइए। आपको वही सेम प्रोसेस इसमें भी रिपीट करना है। आपको डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स नोट डाउन करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम की कमी है, आप न्यूज़पेपर रीड नहीं कर सकते हैं, मैं आपको एक चैनल बता रही हूँ, अड्डा 247 पे अनुभव सर हैं, आप उनके 8 बजे एडिटोरियल क्लास होती है, वो बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि मैंने भी जब ली थी उसमें से कई सारे ऐसे वर्ड्स थे जो मेरे पेपर में फंसे थे, जैसे कि बेनोवेलेंट था, हिस्ट्रिकल था, जक्स्टापॉज था, जुबिलियंट था, बहुत से वर्ड्स थे ऐसे। एंड आपको वो बहुत हेल्प करेगा। अगर आप लोग के पास टाइम की कमी लगती है देन यू शुड गो विद दिस। जिनकी रीडिंग अच्छी है वो भी, और जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है वो भी। आपकी इस प्रैक्टिस के साथ गारंटेड इंग्लिश अच्छी होगी। अगर आपको अभी भी इसमें कोई, इस सेक्शन में कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। एंड अब हम बात करते हैं डोमेन सेगमेंट की। डोमेन्स में जब आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको साथ ही साथ सीयूईटी की तैयारी करने में बहुत आसानी होगी, मुझ पर विश्वास कीजिए इस चीज़ का। डोमेन्स में भी आपके 2 पैसेज आते हैं एंड उसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन पैसेज के होते हैं एंड बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस होते हैं। उसमें आपके असेशन रीजनिंग भी आती है एंड आपके कितने करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं ये भी आते हैं। इन सेक्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, सबसे स्कोरिंग सेक्शन भी होता है। इसमें आप लोग बोर्ड्स में जब भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको रिटन में भी तैयारी करनी है एंड आपको एमसीक्यू भी तैयारी करनी है। आपका पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड ही होता है। आप जब अपने डोमेन्स को पढ़ रहे होते हैं,
आपको उस समय अपने डोमेन्स को अच्छी तरीके से डेप्थ में पढ़ना है। आपको हर एक लाइन को अच्छे से समझ करके पढ़ना है। आप अपनी जो एमसीक्यू वाली लाइन्स होती हैं उसको अंडरलाइन करते चलिए। अंडरलाइन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अगर सबसे अच्छी तैयारी बोर्ड के साथ सीयूईटी की करनी है तो वो है आपकी डेप्थ नॉलेज। 2024 का पेपर डोमेन्स में कंपैरेटिवली बहुत ईजी आया था इन कंपेयर ऑफ 2025। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ नॉलेज नहीं थी वो बच्चे पेपर को बहुत डिफिकल्ट समझ रहे थे, और जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा था, पढ़ा था, उन लोगों के लिए ये पेपर मॉडरेट टू इजी लेवल में ही आया था। तो अपने 12th में जब आप पढ़ रहे हो तो ये मत सोच के चलो कि भैया सीयूईटी के लिए हमें डोमेन्स अलग से पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है। डोमेन्स आप जितनी डेप्थ नॉलेज बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे उतनी ही डेप्थ नॉलेज आपको सीयूईटी में काम आएगी। अगर मेनली कोई अगर हम टैकल करते हैं किसी चीज़ से तो वो है हमारी इंग्लिश, और जिसके बारे में मैंने आपसे एक गहराई में बात कर ली। बाकी आपको किसी चीज़ को लेकर के डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको उसमें हेल्प कर दूँगी। एंड बाकी सर्च कॉन्स के लिए डू फॉलो दिस चैनल। एंड आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।